जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश की जो मेजर रिवर्स है ना उनके बारे में बात करेंगे, और वो भी हम लोग जितनी भी रिवर्स है मैप के थ्रू देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, अगर हम यूपी की मेजर नदियों के बारे में बात करें तो पहली चीज तो ये समझो, ये सब मेजर रिवर्स जो हैं, जो प्रमुख नदियां, ये गंगा रिवर सिस्टम का ही आपको पार्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये रिवर सिस्टम क्या होता है। ठीक, ऐसे समझो, मान लो इधर आपकी गंगा नदी जा रही है, ये है आपकी गंगा। ठीक, तो ऐसा है कि मान लो इसमें आके आपकी एक रिवर और आके गिर रही है। ठीक है, जैसे मान लो एक नदी ये आ रही है, ठीक, कोई भी मान लो, रामगंगा मान लो, ठीक, या घाघरा मान लो, और घाघरा में आके मान लो एक नदी और गिर जा रही है। ठीक है, तो ये होता है रिवर सिस्टम, मतलब जो सहायक नदी आ रही है उस सहायक नदी की भी सहायक नदी, ये सब गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। आप समझ रहे हो ना। जैसे फिर से एग्जांपल लो, मान लो ये एक नदी जा रही है ए, ठीक, इसमें आप समझो एक बी नदी जो है और आके मिली, ये बी नदी और आई, इधर से आप समझो सी आई। ठीक, और यहाँ पर आप यहाँ पे ये समझिए, ये बी में एक डी रिवर जो है और आके मिली, तो जो पूरा आपका पार्ट है ना, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम कहलाएगा पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये बात करनी है यूपी की मेजर जो रिवर्स है, जो भी देखेंगे हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये आपकी गंगा रिवर गैंजेस, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो देखो ये अगर आप मैप देखोगे, देखो ये जो है आपकी गंगा रिवर जा रही है ये, और यूपी में मेन रिवर जो है वो आपकी गंगा रिवर ही है। इसके बाद में दूसरी रिवर कौन सी, ये है आपकी यमुना, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। अब यमुना जो है, अगर यमुना की हम बात करें तो देखो ये गंगा के क्या है, पैरेलल ही आती है। कौन सी, यमुना। ठीक है, यमुना। और आप ये बताओ, यमुना जो है गंगा में कहाँ मिलती है, मिलती है आपके इलाहाबाद में। ठीक है, तो पहली नदी आपकी तो गंगा हो गई, मेन जो प्रमुख नदियां हैं कौन सी हो गई, गंगा, और दूसरी हो गई आपकी यमुना। यमुना कहाँ मिलेगी, यमुना मिलेगी आपके प्रयागराज में। ठीक, मतलब इलाहाबाद में। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी आपकी घाघरा रिवर। ठीक है, कौन सी, घाघरा रिवर, अभी आगे समझा भी रहा हूँ। घाघरा रिवर कहाँ से निकलती है, चीज पता होना चाहिए, ये निकलेगी आपके तिब्बत से। कहाँ से निकलेगी, तिब्बत से निकल रही है। कौन सी, घाघरा रिवर। घाघरा नदी को अगर आप देखो, ठीक है, तो देखो ये आपको, ये गंगा रिवर आगे जाते हुए दिख रही है, और देखो यहाँ पे आ रही है आपकी घाघरा रिवर। ठीक है, ये देखिए घाघरा रिवर, जहाँ पे मैं रेड से बना रहा हूँ, ये घाघरा रिवर। और ये कहाँ मिलती है, ये गंगा में देखो पटना के पहले मिलेगी, मतलब घाघरा रिवर जो है वो गंगा में बिहार में मिलती है। ठीक है, और किस जगह पे मिलेगी, ये मिलेगी आपके छपरा पे। ठीक है, एक जगह है बिहार में, कौन सी, छपरा। ठीक है, वहां जाके मिलती घाघरा, मतलब पटना के देखो थोड़ा सा ही पहले आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको घाघरा समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं, फिर है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। जो चंबल है ना, ये है आपकी यमुना की सहायक नदी है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ सबको। ठीक है, जो चंबल है आपकी, देखो ये चंबल मध्य प्रदेश से आ रही है। चंबल जो है भैया, ये है यमुना की सहायक नदी। ठीक है, किसकी, यमुना की, चंबल। ठीक है, चंबल रिवर किसकी है, यमुना की सहायक नदी। ये भी आपका मेजर रिवर में यूपी में आपका बहती है। ठीक है, यूपी में एंटर करती है। और यमुना से चंबल नदी कहाँ मिलती जाके, ये मिलेगी आपके इटावा जिले पे। कहाँ मिलेगी, इटावा जिले पे मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी रिवर की बात कर ली, एक इस वाले मैप में भी देख लो। पहले तो हमने गंगा की बात कर ली। ठीक है, फिर देखो ये घाघरा की बात कर ली, ये रिवर जा रही पटना के पहले मिल रही है। फिर देखो ये चंबल है, यमुना में जाके मिल रही। ठीक है, किसमें, यमुना में, पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। चंबल कहाँ मिलेगी, इटावा। ठीक, आगे हम बात करते हैं, फिर चंबल के बाद में सोन नदी। सोन नदी, सोन भी आपकी क्या है, मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये यूपी में ना बस थोड़ी देरी के लिए बहती, थोड़ी आपको देखो इतना जो पोर्शन है ना, ये बस थोड़ी आपका थोड़ा टाइम ही यूपी में बह रही है। ठीक है, इसलिए, लेकिन यूपी में बह तो रही है, इसलिए हम इसको मेजर रिवर्स में गिनते हैं। और फिर ये भी जो है आपका पटना में जाके मिल जाती है। समझे, देखो जितनी भी रिवर्स है यूपी की हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, सोन। फिर है आपकी रामगंगा। ठीक, रामगंगा कहाँ से निकलेगी, उत्तराखंड से निकलेगी।
रामगंगा देखो, अगर हम बात करें ये मैप में देखो, देखिए ये आ रही रामगंगा आपकी, ठीक है, ये आ रही रामगंगा, समझे। और रामगंगा देखो पता है कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी कन्नौज जिले में। कहाँ मिलेगी? कन्नौज जिले में मिलेगी। कौन सी? रामगंगा, ठीक है। इस वाले अगर आप मैप में देखोगे, देखो ये गंगा है, गंगा में देखो ये इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, ये वाली जो नदी है ये है आपकी कौन सी? ये है आपकी रामगंगा, कन्नौज में आके मिलती है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। फिर है आपकी राप्ती रिवर। राप्ती रिवर नेपाल से निकलती है, ठीक है। अब राप्ती कहाँ पर है? देखो मैंने आपको घाघरा के बारे में बताया, और घाघरा की ही एक सहायक नदी कौन सी? राप्ती। देखो ये रही, ये है राप्ती, ठीक है। इरेज करके एक बार बता देता हूँ, इधर आप देखोगे, देखो ये आ रही है आपकी राप्ती, ठीक है। ये देखो राप्ती आ रही है, कहाँ पे मिल जा रही? घाघरा में मिल जा रही है। फिर है आपकी बेतवा, ठीक है, मध्य प्रदेश। बेतवा जो है, बेतवा भी आपकी यमुना में जाके मिलती है, चंबल, और ये हो गई आपकी बेतवा, इसमें मिलेगी यमुना में। कहाँ मिलती है आपकी बेतवा? बेतवा मिलती है आपके हमीरपुर जिले में। कहाँ पे? हमीरपुर जिले में मिलेगी बेतवा, ठीक है। आगे मैं ये सब वैसे याद करवाता जाऊंगा, मतलब एक नेक्स्ट वीडियो है कि जहाँ पे मेन रिवर्स जो है मिलती हैं। अभी तो हमें सिर्फ रिवर्स जानना है, इस वीडियो में सिर्फ रिवर याद करो। फिर गोमती नदी, ठीक है, जो लखनऊ से भी बहती है, यूपी से ही निकलती है आपके। गोमती की अगर बात करो, देखो ये आपको गोमती दिख रही है, ठीक, वाराणसी के आगे जाके जो है मिल रही है। अगर हम एग्जैक्ट जिले की अगर हम बात करें गोमती की, गोमती का, तो वो जिला है गाजीपुर जिला, ठीक है। गोमती ये रही आपका, समझे। देखो ये गोमती जो है आगे वाराणसी के थोड़ा और आगे जाके मिल रही है, ठीक है। फिर हो गई आपकी केन। केन भी मध्य प्रदेश से निकल ली, किसकी सहायक नदी? ये आपकी यमुना की सहायक नदी देखने को मिलेगी। इसमें नहीं दे रखा है इस मैप में, इस मैप में होगा जरूर, ठीक है। तो ये रहा आपका केन। केन जो है ये बेतवा केन का इंटरलिंक करने का भी प्रोजेक्ट जो एक चालू है। तो केन मिलती है, केन कहाँ मिलती है? बांदा जिले में। किससे? यमुना से। ये तो आपको पता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक गंगा जा रही है, उसमें सहायक नदी की सहायक नदी, तो सब गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, गंगा रिवर सिस्टम का, ठीक। फिर आती है आपकी टंस नदी, टोन्स भी बोलते हैं हिंदी में, मध्य प्रदेश। अच्छा यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना है, जो टोन्स नदी एक आपकी वहाँ यमुना की भी सहायक नदी है, ठीक है। और एक टोन्स नदी जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे आपका देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। देखो ये जो है टोन्स नदी जा रही है, ठीक है, वाराणसी के पहले मिलेगी टोन्स। इलाहाबाद आप मान सकते हो इसे, ठीक है। आप इसको प्रयागराज मान सकते हो, जो टोन्स जा रही ये, ठीक है। इरेज करता हूँ एक बार फिर से, देखो ये जो है ये है आपकी टोन्स, ठीक, समझे। तो देखो ये आप इसको तमसा रिवर भी बोलते हैं, ये जो जा रही है, ठीक है। चलो अब ने आखिरी रिवर देखेंगे, ये आपकी शारदा रिवर, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। अब आप कहोगे सिर्फ इतनी नदियां नहीं, इतनी नदियां नहीं है, और भी रिवर्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ जो प्रमुख नदियां हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो आपकी शारदा रिवर है, देखो शारदा रिवर को भी हम देखते हैं, तो देखो शारदा रिवर आपको देखने को मिलेगा ये, एक सेकेंड रुकिए, ये मिलेगा शारदा। देखो ये शारदा उत्तराखंड से आ रही है, ये तो ये आपकी घाघरा में जो है जाके मिल जा रही है, ठीक है। ये देखिए ये आ रही शारदा, समझे, ये है शारदा आपकी रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो नदी है ये है आपकी कौन सी? शारदा रिवर। और घाघरा में जाके मिल जा रही है, फिर घाघरा अल्टीमेटली गंगा में आके मिल रही है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। कहने का मतलब ये है, जितनी भी आपकी प्रमुख नदियां हैं ये सब आपकी गंगा रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली का ही हिस्सा है सब, ठीक है। मेन मेन रिवर जो है वो मैंने आपको बता दी, कौन सी? गंगा, यमुना, घाघरा, छपला के पास गंगा में मिलेगी, चंबल यमुना की है सहायक नदी, सोन गंगा में मिलती है, रामगंगा हो गई, ठीक है, कन्नौज में, राप्ती घाघरा में मिलेगी, फिर आपकी बेतवा है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी, सब मैप में दिखा भी दिया है, गोमती, केन, टोन्स और शारदा, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, जैसे रामगंगा हो गई, शारदा, ये घाघरा जा रही है, ये चंबल हो गई, फिर बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई, टोन्स हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, रामगंगा बता दिया, घाघरा बता दिया, गोमती बता दिया, राप्ती बता दिया, ठीक है। सभी कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझा दिया। तो इतना ही ध्यान रखिएगा, मैप से इसलिए समझाए ताकि याद हो जाए, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। फिलहाल क्या है, आंदोलन आपका है 11 तारीख को, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पे भी जोर देना है, क्योंकि हो ये सकता है नॉर्मलाइजेशन भले ही हट जाए, लेकिन एग्जाम जो है दिसंबर महीने में, मतलब चांसेस हैं इसकी, ठीक है। कि तो पढ़ते भी रहिए, ठीक। हम आप सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्या कहते हैं, पूरा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।